आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम स्टार्ट करेंगे हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ऑब्टेन करती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टैनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिप्स के सरफेस पर अनेक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस enters द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट के लिप्स में इंटर करती है थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, यानी उसके सरफेस पर मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से। इच स्टोमेटल पोर और स्टोमा इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, यानी हर स्टोमेटल पोर पेयर ऑफ गार्ड सेल से घिरे होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, यानी स्टोमेटल पोर्स का खुलना और बंद होना गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल होती है। When water flows into the guard cells, they swell, become curved and cause the pore to open. जब वाटर गार्ड सेल में फ्लो करती हैं तो वे स्वेल कर जाती हैं एंड देन बिकम कर्व्ड एंड कॉज द पोर टू ओपन, और फिर कर्व हो जाती हैं एंड कॉज द पोर टू ओपन, और जिसके कारण पोर खुल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, दूसरी तरफ जब गार्ड सेल वाटर को लूज कर देती है तो दे श्रिंक, बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, तो वे श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं एंड देन बिकम स्ट्रेट, और फिर वो सीधी हो जाती हैं एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, और फिर स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं। A large amount of water is also lost from the cells of the plant leaves through open stomatal pores, यानी बड़ी मात्रा में वाटर प्लांट लिप्स के सेल से भी लॉस्ट होती हैं थ्रू ओपन स्टोमेटल पोर्स। सो when the plant does not need carbon dioxide and wants to conserve water, the stomatal pores are closed. इसलिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर, और वाटर को कंजर्व करना चाहती है, संरक्षित करना चाहती है, तो द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड, तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। The oxygen gas produced during photosynthesis also goes out through the stomatal pores of the leaves, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस भी बाहर जाती हैं थ्रू द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लिप्स, लिप्स के स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। नाउ इन एडिशन टू लिप्स, यानी कि लिप्स के अतिरिक्त द स्टोमाटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम्स, स्टोमाटा ग्रीन स्टेम्स में भी मौजूद होते हैं। सो द ग्रीन स्टेम्स और शूट्स ऑफ अ प्लांट ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इसलिए ग्रीन स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। It is clear from the above discussion that stomata allow the movement of gases in and out of plant cells, यानी ये निष्कर्ष निकलता है कि स्टोमाटा प्लांट सेल से गैस के अंदर आने और बाहर जाने को अलाउ करती है। इन अदर वर्ड्स, द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा इन लिप्स, दूसरे शब्दों में प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान लिप्स में मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से होती है।
इन मोस्ट ब्रॉड लिव्स प्लांट्स यानी अधिकांश ब्रॉड लिव्ड प्लांट्स में, चौड़ी पत्तियों वाले प्लांट्स में, स्टोमाटा अकर ओनली इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमाटा केवल लीफ के लोअर सरफेस में होती हैं। बट इन नैरो लिव्ड प्लांट्स, लेकिन नैरो लिव्ड प्लांट्स में द स्टोमाटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लीफ। स्टोमाटा समान रूप से लीव्स के दोनों ही साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। Another point to be noted is that the aquatic plants use the carbon dioxide gas dissolved in water for carrying out photosynthesis. Aquatic plant वाटर में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को संपन्न करने के लिए। Now, how the plant obtain water for photosynthesis? क्वेश्चन है कि प्लांट्स किस प्रकार फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को ऑब्टेन करते हैं। The water required by the plants for photosynthesis is absorbed by the roots of the plant from the soil through the process of osmosis. यानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के द्वारा आवश्यक वाटर को सॉइल से प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लिप्स वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब वाटर को ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स के माध्यम से, टू द लिप्स, लिप्स में, वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेटिक सेल्स, जहाँ यह फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुँचती है, एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और इसका यूटिलाइज किया जाता है इन फोटोसिंथेसिस। The two main raw materials, carbon dioxide and water, are required by the plants to prepare energy foods called carbohydrates. यानी दो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स को ज़रूरत होती है टू प्रिपेयर एनर्जी फूड्स, एनर्जी फूड्स को तैयार करने के लिए, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। But the plants also need other raw materials such as nitrogen, phosphorus, iron and magnesium etc. for building their body. लेकिन प्लांट्स को अन्य रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम इत्यादि भी अपने बॉडी का निर्माण करने के लिए ज़रूरत होती है। द प्लांट्स टेक मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम etc. फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मटेरियल्स सॉइल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाने वाले एक एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन है टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, जो इसे प्रोटीन और अन्य कंपाउंड्स बनाने में मदद करती है। द प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कॉल्ड नाइट्रेट्स। प्लांट्स सॉइल से इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसे कि नाइट्रेट्स कहते हैं, के रूप में नाइट्रोजन लेती है, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में लेती है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से।